नमस्ते, मैं दिनेश कुमार और राजकीय कन्या महाविद्यालय में फिलहाल हम मौजूद है, जहां पर जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी कुछ शिकायतें हैं। उस शिकायतों को हम सुनने के लिए आज यहां पहुंचे हैं। तो क्या शिकायतें आपको इस महाविद्यालय से? हमारे महाविद्यालय में एक तो नहीं तो परमानेंट कोई प्राचार्य है, और प्राचार्य नहीं होंगे तो फिर टीचर कहाँ से होंगे? टीचर नहीं है तो हम यहाँ पे आते हैं, रोज आके फिर चले जाते हैं घर पे। क्या करेंगे यहाँ पे रह के? फिर तो कितने लोगों का स्टाफ है? कन्या महाविद्यालय काफी बड़ा है, काफी स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करते हैं। कितने का स्टाफ है यहाँ पर? यहाँ पे पहले फर्स्ट ईयर में 100 से 150 लड़कियाँ थी, लेकिन अभी 300-400 लड़कियाँ हो गई है। अच्छा, लड़कियाँ की संख्या ज्यादा हो गई है और टीचर है नहीं, तो लड़कियाँ जो सेकेंड ईयर की लड़कियाँ आती है वो हमें पूछती हैं, फर्स्ट ईयर वाली सेकेंड ईयर वाली पूछती है कि यहाँ पे टीचर क्यों नहीं आ रही? आपको तो पता होगा कि आप पहले आते थे। अब उनको हम क्या जवाब दें? यहाँ पे प्रिंसिपल आते हैं 2-4 दिन के लिए, एक फिलहाल मौजूदगी में कितने लेक्चरर यहाँ पर मौजूद पढ़ाने के लिए? अभी तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? एक भी टीचर नहीं है। जो प्रिंसिपल आते हैं वो 1-2 दिन के लिए आते हैं, वो थोड़ा बहुत। मतलब पूरी कन्या महाविद्यालय में एक भी पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है आपके? शिक्षक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत से ही नहीं आ रही है कोई। शुरुआत से नहीं है? सिर्फ एक प्रिंसिपल होगा जो कि मैम थे। अच्छा, वो पढ़ाते थे, हमें राजनीति विज्ञान पढ़ाते थे, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया है। मतलब आपका कहना है फिलहाल इस महाविद्यालय में कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं जो आपको पढ़ा सके? है ही नहीं कोई भी शिक्षक? पियोन वगैरह और कलर वगैरह कोई भी नहीं है। मतलब पूरे महाविद्यालय में तो फिर है कौन? हम ही है बस। हम लड़कियां आती हैं, घर पे चली जाती हैं, हम आते हैं बस। कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो ताला कौन खोलता है? गेट पे ताला भी लगा वो होता है, क्लासरूम के ताले भी, ये कौन खोलते हैं? ये तो खोलते हैं, जो परमानेंट नहीं आते हैं वो भी 4 दिन 5 दिन के लिए आते हैं, वो खोलते हैं ताले। तो कितने लोग हैं फिलहाल यहाँ? एक प्रिंसिपल है? एक प्रिंसिपल वही आपको पढ़ाता है, मैनेज करता है? पीएन का काम भी वही करता होगा? सभी काम वही करते हैं, पढ़ाते भी वही है, और जो भी पीएम का एक्टिविटी यहाँ पर जो भी होती है एक सिर्फ वही करते हैं। वो 3 एक सरकारी होगा, वो भी कितने दिनों के लिए आए हैं फिलहाल? ये मैडम 6 दिन के आए हैं। 1 दिन 2 दिन तो हो गए इनको, 4 दिन के लिए हो रहे हैं। तो 4 दिन बाद में ये चले जाएंगे? फिर दूसरे हो रहे, फिर एक 5-7 दिन के लिए और आएगा और फिर वो भी चले जाएंगे। ये एक्टिविटी रहती है यहाँ पर। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है विधायक जी से कहना चाहते हैं कि हमारी कॉलेज में परमानेंट प्राचार्य होने चाहिए और हमारी कॉलेज में अध्यापक होने चाहिए, और हमें ना कोई बिल्डिंग की ज़रूरत है, ना कोई इमारत की ज़रूरत है। हमको सिर्फ पढ़ने के लिए टीचर चाहिए, हम इसी में पढ़ लेंगे। मतलब इसी नहीं क्लासरूम में आप पढ़ लेंगे, लेकिन आपको अध्यापक चाहिए जो आपको पढ़ा सके? हमें पढ़ाने के लिए अध्यापक चाहिए बस, और कुछ हमारी मांग नहीं है। अध्यापक और परमानेंट प्रिंसिपल होना चाहिए। परमानेंट प्रिंसिपल और कम से कम अध्यापक होना ही चाहिए। तो कितने के स्टूडेंट है फिलहाल? है नहीं, यहाँ पर कंप्लीट जिनका एडमिशन हुआ है वो 400-450 कितने स्टूडेंट है? और लेक्चरर एक है। तो कैसे पढ़ाता होगा? क्लासें अलग अलग लगती है? क्लास से स्टूडेंट ही नहीं आते, वापस घर पे चले जाते हैं। अच्छा, स्टूडेंट आते हैं लेकिन टीचर नहीं होते तो वापस चले जाते हैं? अच्छा, स्टूडेंट भी कैसे रहेंगे? तो अच्छा, बगैर लेक्चरर के स्टूडेंट भी कैसे? लेक्चरर के स्टूडेंट क्या करेंगे? फिर आके यहाँ पे आके फिर घर चले जाते हैं। हम भी गांव से आते हैं, किराया लगाते हैं, हमारा कुछ तो हमारा भी होगा ना। तो आपने इनकी शिकायत को जनप्रतिनिधि या फिर जिम्मेदार लोगों को नहीं की क्या? 1 साल पहले हमने नोटिस, तो एप्लीकेशन है, हमने सब करके दे दिया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। पिछले साल 1-1.5 महीने के लिए टीचर आए, वो लास्ट में 2 महीने के लिए चले गए। 1-1.5 महीने हमारी पढ़ाई हुई, उनको सैलरी नहीं दी गई तो वो भी चले गए। वो भी विद्या संबल के थे। विद्या संबल के थे वो भी। तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करते होंगे? यहाँ पर कैसे पढ़ते होंगे? मैनेज तो हम खुद घर पे ही करते हैं। यहाँ पे क्या करें? आते हैं, देखते हैं कि टीचर आएंगे कि नहीं है। टीचर जो भी प्रिंसिपल आते हैं उनसे बात करते हैं, चले जाते हैं। घर पे ही हमारे बोलते हैं कि सोमवार को आएंगे टीचर, सोमवार को आते हैं, सोमवार को टीचर नहीं आते, फिर अगले सोमवार को आते हैं, उसमें भी टीचर नहीं आते। हम क्या करें फिर? हमें जब से ये एडमिशन होने स्टार्ट हुए हैं तब से हमें बताया गया, जब से हमें तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। और बना रखी है कॉलेज को, बस ऐसे रेल से बना रखी है कि इस तारीख को आएंगे, इस तारीख को। रोज हम आते हैं टीचर देखने के लिए, पर टीचर नहीं आते। मतलब आपको कॉलेज की बिल्डिंग दिखती है लेकिन अंदर टीचर नहीं दिखते? उम्मीद से आप चल रहे हैं? बस ऐसे चल रहे हैं। हम उम्मीद रख रहे हैं कि ये प्रिंसिपल आते हैं, वो हमें कहते हैं कि अब आएंगे, लेकिन आ नहीं रहे हैं। हम क्या करें? इसलिए हमने आज आपको कहा है रिपोर्टिंग करने। तो नहीं, सरकारें दावे करती हैं कि कॉलेजें खोली हैं, ये है, ये बिल्डिंग है, लेकिन उसमें शिक्षक नहीं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें शिक्षक नहीं है। पहले तो कॉलेज खोलनी है,
इसमें शिक्षक और प्राचार्य सारी व्यवस्था देख के फिर कॉलेज को खोलना चाहिए। ऐसे कॉलेज को खोलने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो कोई भी कॉलेज खोल देगा। मतलब मेन जो कॉलेज में जो जिनकी आवश्यकता होती है वो शिक्षक ही होता है। हाँ, शिक्षक मेन होता है। शिक्षक अगर नहीं है तो फिर कॉलेज का क्या मतलब है? शिक्षक नहीं है तो क्या मतलब है? आप क्या कहेंगे, आप भी कॉलेज के साथ रहेंगे? ये फर्स्ट ईयर। आप फर्स्ट ईयर में है क्या? रोज आते हैं? आज आए हैं, तो क्या लगा, कैसा लगा आप कॉलेज आए हैं? बहुत ही बुरा लगा यार। पहले भी आए थे 2-3 दिन, कोई टीचर नहीं था, तो बस इस दीदी से पूछ के चले जाते हैं। ये बोलते हैं हमें नहीं पता, वो बोलती है हमें भी नहीं पता, और हमें भी कुछ नहीं पता। मतलब आपने टीचर वीचर देखे क्या यहाँ? नहीं टीचर देखे ही नहीं? कोई पियून क्लर्क कोई और? कुछ नहीं कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आप ही आते हैं, कमरे का ताला खोलते हैं, बैठ कर वापस चले जाते हैं, हम आते हैं, हम वापस। कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये देखिए मैडम, आप बताइए क्या कहेंगे इस व्यवस्था पर, क्योंकि आप सब स्टूडेंट हैं और आप पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, अपने गांव से किराया लगता है, आपका समय खराब होता है, वो फिर आपको क्या रिजल्ट मिलता है यहाँ पर? यहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। हम 28 तारीख को आए थे, वहाँ पे लड़कियाँ थी लेकिन यहाँ पर टीचर नहीं थी। एक प्रिंसिपल थे, वो भी 12 बजे आई थी क्लास लेने के लिए, और फिर वापस चले गए, क्लास लेने आती भी नहीं है। मतलब तो फिर आपका तो समय बर्बाद ही होता होगा, समय बर्बाद ही हो रहा है हमारा तो। क्योंकि गांव से आप चल कर आते हैं, पैसे लगते हैं, समय भी खराब होता है, और यहाँ पर आकर देखते हैं तो आपको कुछ मिलता नहीं है, शिक्षक नहीं मिलते जो आपको पढ़ा पाए। शिक्षक ही नहीं है तो इस कॉलेज का क्या मतलब है? कॉलेज आने हमारा किराया वेस्ट होता है, हमारा समय वेस्ट होता है, इसमें किसी का हम घर पे बैठ के पढ़े। इससे तो अच्छा है कि आप घर पे बैठ के पढ़े। तो इसकी शिकायत आपने की क्या कभी जिम्मेवार लोगों से? कभी इसकी शिकायत की जिम्मेवार लोगों से? एक एप्लीकेशन दी थी हमने। अच्छा। मैम ने कहा एप्लीकेशन लिख के दो, लेकिन उस एप्लीकेशन का कोई रिजल्ट भी नहीं है। एप्लीकेशन बंद कर रह गई, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये देखिए, ये वो स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए कॉलेज तक पहुंचते हैं और क्लासरूम भी पहुंचते हैं, लेकिन क्लासरूम में पहुंचने के बाद ये ताकते रहते हैं शिक्षक का मुंह है, लेकिन इनको शिक्षक का मुंह दिखाई नहीं देता, क्योंकि होगा तो दिखाई देगा। यहाँ पर एक ही शिक्षक मात्र है जो प्रिंसिपल है, और वही पियोन है यहाँ का, वही क्लर्क है, उन्हें ही कमरे खोलने होते हैं। यानी कि सारी क्रियाएं, बच्चों को पढ़ाना हो, पियोन का कार्य हो, या किसी के गार्जियन को टैकल करना हो, सारे के सारे जो कार्य है सिर्फ और सिर्फ एक, वो भी अस्थायी। कितने दिनों के लिए आई है मैडम? वो 4-6 दिन के लिए। 6 दिन के लिए। 6 दिन में से 2 दिन छुट्टी रहती होगी, तो बच्चे 4 दिन। 4 दिन के लिए 4 दिन में कितनी क्लासें मैंने 2 क्लासें लगती होंगी इसमें? 2 क्लासें। साइंस की है वो मैडम से, तो वो साइंस की अच्छा, वो भी साइंस के हैं, तो एक आपको लेक्चर। साइंस की कल परसों 2-3 लड़कियां आई थी, क्योंकि उनको पता नहीं है तो वो आएंगे किस। अच्छा। और अगर इस वीडियो से देखने से कुछ होगा तो ठीक है, वरना हम कॉलेज में ताला लगाएंगे बाहर। मतलब कॉलेज के बाहर ताला लगाएंगे। ताला किस लिए लगा रहे हैं आप? क्योंकि टीचर ही नहीं आ रही है, तो फिर कॉलेज को खोलने का क्या फायदा है? अच्छा, टीचर नहीं आ रहे तो कॉलेज को जब खोलने। तक टीचर नहीं आएंगे तब तक ताला खोलेंगे भी नहीं, और कुछ होता है तो ठीक है, वरना ताला ही लगाएंगे। अच्छा, आपने काफी प्रयास किया होगा? बहुत प्रयास कर लिया हमने, अभी नहीं होगा आपसे। अब मतलब सहन आप अब नहीं सहन करेंगे? नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। पिछले साल जिसके आने थे, परसेंट आने थे, उसको पेपर को ड्यू रख दिया गया। ऐसे ही हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऐसी हो गई है। अच्छा, बगैर पढ़ाई के आपका भविष्य खराब हो रहा है? भविष्य खराब हो रहा है। हम आगे कोई भी जॉब करें और करें, हमारी जो कॉलेज है उसको तो परसेंट मायने रखते हैं, सभी में कॉलेज के परसेंट मायने रखते हैं। तो कॉलेज में अगर परसेंटेज नहीं होंगे तो फिर हम जॉब कहाँ से करेंगे? अच्छा, परसेंटेज नहीं बन पा रहे हैं बगैर पढ़े, और पढ़ाई तब होगी जब शिक्षक होगा। शिक्षक नहीं तो परसेंट नहीं तो फिर आगे की पढ़ाई नहीं। सेल्फ स्टडी करें तो कितनी करें? एक बच्चा सेल्फ स्टडी करे तो टीचर के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो टीचर के बिना बच्चा पढ़ लेगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। तो अब क्या आगे की योजना, क्या आप आगे की क्या आपकी योजना है अब? हमारी योजना बस यही है कि इस वीडियो से विधायक जी कुछ करें, टीचर वगैरह आए, प्रोफेसर आए तो ठीक है, वरना हम ताला लगाएंगे। मतलब कॉलेज के मुख्य गेट पर? मुख्य गेट पर ताला लगाएंगे।
किन मांगों को लेकर? शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षकों की मांगों पर लेके ताला लगाएंगे। ताला लगाएंगे। और कब तक ताला बंद रखेंगे? जब तक टीचर नहीं आएंगे तब तक अच्छा, तब तक टीचर नहीं आएंगे तब तक ताला रखेंगे। ताला। तो ये थे वो स्टूडेंट जो राजकीय कन्या महाविद्यालय फतेहपुर में स्टडी के लिए आते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर शिक्षक नहीं मिल पाते, जिनकी वजह से ये पिछली साल भी यूं ही परेशान थे और इस साल भी। और एक प्रिंसिपल है, वो ही यहाँ के पियोन है, वो ही यहाँ के क्लर्क है, वो ही यहाँ के शिक्षक है। तो सभी जो लोग हैं, जो छात्राएं हैं, वो परेशान हैं क्योंकि उनकी स्टडी नहीं हो पा रही है। अच्छे से गांव से आते हैं, बस का किराया लगता है, समय खराब होता है और यहाँ बैठकर वो वापस चले जाते हैं क्योंकि शिक्षकों का यहाँ पर उनको शिक्षकों द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि शिक्षक है ही नहीं। एक शिक्षक है प्रिंसिपल, वो ही इनको पढ़ाने का जो कार्य है वो करते हैं। और वो भी अस्थायी तौर पर, इन्होंने कहा कि अस्थायी तौर पर 6 दिन के लिए यहाँ आए हुए हैं।